दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, धर्मवीर भारती जी के गीत नाट्य अंधा युग के 4 अंकों की चर्चा हम कर चुके हैं। मित्रों, चौथे अंक में हमने देखा कि गांधारी सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म की विवेचना करते हुए कौरवों की पराजय और उनके वध के लिए कृष्ण को उत्तरदायी ठहराती है और उन्हें शाप देती है। गांधारी के सामने संजय धृष्टद्युम्न तथा अन्य पांडवों के वध का समाचार सुनाता है। विदुर पास में ही है। संजय को समाचार देते हुए विदुर घबरा जाते हैं, लेकिन गांधारी बड़ी उत्सुकता से पूछती जाती है और जिस कृत्य को विदुर जघन्य कहते हैं उसी के लिए वह कहती है, उसने वह किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। मित्रों, इसी अंक में धृतराष्ट्र की कौरव नगरी छोड़ने का संकेत मिलता है। अश्वत्थामा का अपने पशुत्व के लिए युधिष्ठिर को उत्तरदायी कहना, गांधारी का अपने पुत्र के कंकाल को देखना, कृष्ण को शाप देना आदि महाभारत की इन कथाओं को मनुष्य के भीतर छुपे हुए पशुत्व को उभारने के लिए चित्रित किया गया है। गांधारी कहती है, तो सुनो कृष्ण, तुम प्रभु हो या परतपर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इन्हीं पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, मारे जाओगे पशुओं की तरह। आइए मित्रों, चलते हैं नाटक अंधा युग के 5वें अंक की ओर, जो कि इस गीत नाट्य का अंतिम अंक है। इसका नाम है विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। कथा गायन से अंक का प्रारंभ होता है। दिन हफ्ते मास बरस बीते, ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती, यद्यपि हो आई हरी भरी, अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ, फिर से पर पा न सकी खोई शोभा कौरव नगरी। सब विजयी थे लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त, थे सूत्रधार खुद कृष्ण किंतु थे शापग्रस्त। इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ पुण्यहत, अस्त व्यस्त थे भीम बुद्धि से मंद, प्रकृति से अभिमानी, अर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी। सहदेव अर्ध विकसित थे शैशव से अपने, थे एक युधिष्ठिर जिनके चिंतित माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने। थे एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान, जो युग हम सब ने रण में मिलकर बोया है, जब वह अंकुर देगा ढक लेगा सकल ज्ञान। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे, अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में, देखा करते थे सुनी सुनी आंखों से, बाहर फैले फैले निस्तब्ध तिमिर घन में। मित्रों, पर्दा उठता है। दोनों बूढ़े प्रहरी पीछे खड़े हैं, आगे युधिष्ठिर को दिखाया गया है। युधिष्ठिर कहते हैं, ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्ध सत्य, रक्तपात, हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव करना, यह भी यातना ही है। जिनके लिए युद्ध किया है उनको यह पाना कि वे सब कुटुंबी अज्ञानी हैं, जड़ हैं, दुर्विनीति हैं या जर्जर हैं। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो, यह माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। जो है प्रजाएं, यह माना कि वे पिछले शासन के विकृत सांचे में है ढली हुई, और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसे भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना ही थर्रा देती हो, फिर भी जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना। अधिक अश्वत्थामा का यातना यह वह है बंधु दुर्योधन, जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए। बाकी बचा मैं, देखने को अंधियारे में निर्निमेष भावी अमंगल युग किसको बताऊं, किंतु मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। नेपथ्य में गर्जन होता है। युधिष्ठिर कहते हैं, शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया। भीम का अट्टहास सुनाई देता है। युधिष्ठिर कहते हैं, यह है मेरा हासोन्मुख कुटुंब, इसे कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निकल जाएगा, लेकिन जो तन्मय है भीम के अमानुषिक विनोदों में, अंदर से सबका कई बार संवेद अट्टहास सुनाई देता है। विदुर तथा कृपाचार्य का प्रवेश दिखाया जाता है। विदुर कहते हैं, महाराज,
अब हो चला है असहनीय, कैसे रुकेगा विद्रूप यह भीम का। युधिष्ठिर पूछते हैं, अब क्या हुआ विदुर? विदुर कहते हैं, वही प्रतिदिन की भांति आज भी युधिष्ठिर का अपमान किया भीम ने। कृपाचार्य कहते हैं, और सबने उसके गूंगेपन का आनंद लिया। युधिष्ठिर कहते हैं, पता नहीं क्या हो गया है युधिष्ठिर की वाणी को, अब तो वह बिल्कुल ही गूंगा है। विदुर कहता है, पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली अपने परिवार से, प्रजाओं से। उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। कृपाचार्य कहते हैं, आश्रित था आपका, पर भीम की कटुक्तियों से मर्माहत होकर जब दंदे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उस दिन से वाणी उसकी बिल्कुल ही जाती रही। युधिष्ठिर कहते हैं, भोगी है उसने ही यातना, अपने ही बंधुजनों के विरुद्ध जीवन का दांव लगा देना, पर अंत में विश्वास टूट जाना, लांछन पाना और वह भी न कर पाना, किया जो नरपशु अश्वत्थामा ने। पुनः भीम का गर्जन सुनाई देता है। कृपाचार्य कहते हैं, महाराज चलकर अब आप ही आश्वासन दें युयुत्सु को। युधिष्ठिर और उनके साथ विदुर तथा कृपाचार्य अंदर जाते हैं। प्रहरी आगे आकर वार्तालाप करने लगते हैं। पहला प्रहरी कहता है, कोई विक्षिप्त हुआ, कोई शापग्रस्त हुआ। दूसरा प्रहरी कहता है, हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। पहला प्रहरी, शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं। दूसरा प्रहरी, इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे, अंधे थे। पहला प्रहरी, लेकिन वे शासन तो करते थे, ये तो संत ज्ञानी हैं। दूसरा प्रहरी, शासन करेंगे क्या, जानते नहीं है ये प्रकृति प्रजाओं की। पहला प्रहरी, ज्ञान और मर्यादा उनका करे क्या हम, उनको क्या पीसेंगे या उनको खाएंगे या उनको ओढ़ेंगे या उन्हें बिछाएंगे। दूसरा प्रहरी, हमको तो अन्न मिले, निश्चित आदेश मिले। पहला प्रहरी, एक सुदृढ़ नायक मिले। दूसरा प्रहरी, अंधे आदेश मिले, नाम होने चाहे हम युद्ध दें या शांति दें। पहला प्रहरी, जानते नहीं ये प्रकृति प्रजाओं की। अंदर से युधिष्ठिर को आता देखकर प्रहरी चुप हो जाते हैं और पहले की तरह जाकर विंग्स में खड़े हो जाते हैं। युधिष्ठिर अर्धविक्षिप्त किसी तरणोत्पादक चेष्टाएं करता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है। क्षण भर बाद विदुर और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। तुमने क्या देखा युधिष्ठिर को? प्रहरी नेपथ्य की ओर संकेत करते हैं। कृपाचार्य कहते हैं, वह भी अभागा है, भटक रहा है राजमार्ग पर। विदुर कहते हैं, महलों में उसका अपमान क्या कम होता है, जाता है बाहर और अपमानित होने प्रजाओं से। कृपाचार्य कहते हैं, वह देखो भिखमंगे, लंगड़े, लूले, गंदे बच्चों की एक बड़ी भीड़ उस पर ताने कसती पीछे पीछे चली आती है। आह, वो पत्थर खींच मारा किसी ने। और चिंतित हो कृपाचार्य उसी ओर जाते हैं। विदुर कहते हैं, युधिष्ठिर के राज्य में नियति है यह युयुत्सु की। कृपाचार्य कहते हैं, जिसने लिया था पक्ष धर्म का। विदुर युयुत्सु को लेकर आते हैं, मुंह से रक्त बह रहा है। विदुर उत्तरीय से रक्त पहुंचते हैं, पीछे पीछे वही गूंगा सैनिक भिखमंगा है, वह युयुत्सु को पत्थर फेंक कर मारता है और विभत्स हंसी हंसता है। विदुर कहता है, प्रहरी इस भिक्षुक को किसने यहाँ आने दिया? युयुत्सु, तुम मेरे साथ चलो। भिखमंगा पाशविक इंगितों से कहता है, इसने मेरे पांव तोड़ दिए, मैं प्रतिशोध क्यों न लूं? कृपाचार्य कहते हैं, पांव केवल तोड़े तुम्हारे युयुत्सु ने, किंतु आज तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहरी के हाथ से भाला लेकर दौड़ता है, गूंगा भागता है। युयुत्सु आगे बढ़कर कृपाचार्य को रोकता है और भाला खुद ले लेता है और सीने पर भाला रखकर दबाते हुए नेपथ्य में चला जाता है। नेपथ्य से भयंकर चीत्कार होती है। विदुर दौड़कर अंदर जाते हैं। नेपथ्य से विदुर की आवाज आती है, महाराज कर लिया आत्महत्या युयुत्सु ने, दौड़ो कृपाचार्य। कृपाचार्य जाते हैं। प्रहरी पुनः आगे आते हैं। पहला प्रहरी कहता है, युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है। दूसरा प्रहरी, अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। पहला प्रहरी, अब तक वे अस्त्र दूसरों के लिए उठते थे। दूसरा प्रहरी, अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे।
ये जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे, पहला प्रहरी, कम से कम उनका आज कुछ तो उपयोग हुआ। अंदर संवेद अट्टहास सुनाई देता है। कृपाचार्य आते हैं। दूसरा प्रहरी कहता है, इस पर भी हंसते हैं। पहला प्रहरी, वे सब अज्ञानी, मूढ़, दुर्विनीत, अहमग्रस्त भाई युधिष्ठिर के। दूसरा प्रहरी, रक्त ये युयुत्सु के लिख जो दिया है उन हमलों की भूमि पर। पहला प्रहरी, समझ नहीं रहे हैं उसे ये आज, यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित। दूसरा प्रहरी, इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में कृपाचार्य, आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। और विदुर जाते हैं। विदुर कहते हैं, मुक्ति मिल जाती है सबको कभी न कभी, वह जो बंदूक आती है। हत्या जो करता है माता की, प्रिय की, बालक की, स्त्री की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोकों में सदा सदा के लिए बनकर प्रेत। कृपाचार्य कहते हैं, परिणति यही थी युयुत्सु की। विदुर, मैं युधिष्ठिर के ऊंचे महलों में आज से ऐसा सुन रहा हूं पग ध्वनि अमंगल की। अब तक मैं रहकर यहाँ शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्त्रों की, लेकिन अब यह जो आत्मघाती नपुंसक हासोन्मुख प्रवृत्ति उभर आई है, अब तो मैं छोड़ दूं हस्तिनापुर, इसी में कुशल है विदुर। आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोगों सा। विदुर कहता है, किंतु विप्र। कृपाचार्य कहते हैं, नहीं नहीं, योद्धा रहा हूं मैं, आत्मघात वाली इस युधिष्ठिर की संस्कृति में मैं नहीं रह पाऊंगा। और वह जाता है। विदुर कहता है, राज्य में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेंगे निर्वासन, कैसी है शांति यह प्रभु जो तुमने दी है। होगा क्या वन में सुनेंगे धृतराष्ट्र जब यह मरण युयुत्सु का। युधिष्ठिर प्रवेश करके कहता है, प्राण है अभी भी शेष कुछ कुछ युयुत्सु में। विदुर कहता है, यदि जीवित है तो आप उसे भेज दें मेरी ही कुटिया में, रक्षा करूंगा, परिचर्या करूंगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए अब तक, उसका प्रतिदान जहां तक मैं दे पाऊंगा दूंगा। विदुर और युधिष्ठिर जाते हैं और प्रकाश धीमा होता है। पहला प्रहरी कहता है, कैसा यह असमय अंधियारा है, धूम मेघ गिरते जाते हैं वनखंडों से। दूसरा प्रहरी कहता है, लगता है लगी हुई है भीषण दावाग्नि। बातें करते करते प्रहरी नेपथ्य में चले जाते हैं। अंदर का पर्दा उठता है और जलते हुए वन में धृतराष्ट्र और संजय को दिखाया गया है। धृतराष्ट्र कहते हैं, जाने दो संजय, अब बचा नहीं पाओगे मुझे आज, जर्जर हूं, आग से कहां तक मैं भागूंगा। संजय कहता है, थोड़ी ही दूर पर निरापद स्थान है महाराज, चलते चलें। और पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, आह, माता गांधारी वहीं बैठ गई। माता, ओ माता। धृतराष्ट्र कहता है, संजय, अब सब प्रयत्न व्यर्थ है, छोड़ दो मुझे तुम यहीं, जीवन भर में अंधेपन के अंधियारे में भटका हूं। अग्नि है नहीं, यह है ज्योति वृत्त, देखकर नहीं यह सत्य ग्रहण कर सका तो आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूंगा अग्निमाला सा। संजय कहता है, आग बढ़ती आती है, आह, माता गांधारी घिर गई लपटों से, किसको बचाऊं मैं, हाय असमर्थ हूं। गांधारी अधजली हुई आती है और कहती है, संजय तुम जाओ, यह मेरा ही शाप है, दिया था जो मैंने श्री कृष्ण को। अग्नि, आत्महत्या, अधर्म, कलह में जो शतधा हो बिखर गया है नगरों पर, वन में। संजय, उसे कहना अपने शाप की प्रथम समिधा मैं ही हूं। और नेपथ्य से पुकार होती है, गांधारी। धृतराष्ट्र कहते हैं, आह, छूट गई है वृद्ध कुंती वन में, लौटो गांधारी। संजय कहता है, महाराज महाराज, भीषण दावाग्नि अपनी अगणित जिह्वाओं से निगल गई होगी मां कुंती को। महाराज, फल यह निरापद है, मत जाएं। गांधारी कहती है, संजय, जो जीवन भर भटके अंधियारे में, उनको मरने दो प्राणांतक प्रकाश में। और धृतराष्ट्र को लेकर गांधारी जाती है। संजय देखकर कहता है, आह, पूरे का पूरा धधकता हुआ बरगद दोनों पर टूट गिरा, फिर भी बचा हूं शेष,
फिर भी बचा हूं शेष, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, मुझसा निरर्थक और होगा कौन। आह, सहसा एक डाल उसके पांव पर टूटकर गिरती है। वह पांव पकड़कर बैठ जाता है और पीछे का पर्दा गिरता है। कथा गायन होता है। यों गए बीतते दिन पांडव शासन के, नित और अशांत युधिष्ठिर होते जाते। वह विजय और खोखली निकलती आती, विश्वास सभी घनतम में खोते जाते। विंग से निकलकर प्रहरी खड़े हो जाते हैं। एक से भाले पर युधिष्ठिर का किरीट है, किरीट अर्थात मुकुट। पहला प्रहरी कहता है, यह है किरीट चक्रवर्ती सम्राट का, धारण करो इसको। दूसरा प्रहरी कहता है, छोड़ दिया है जब से अशकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में। पहला प्रहरी, नीचे रख दो इसको, आते हैं महाराज। तभी युधिष्ठिर और विदुर आते हैं। दूसरा प्रहरी कहता है, महाराज निश्चय यह अशकुन संबंधित है युधिष्ठिर कृष्ण की मृत्यु से, मुझको मालूम है। विदुर कहता है, दूतों ने आकर यह सूचना मुझे दी है, कलह बढ़ गया है यादव कुल में, अर्जुन को आप शीघ्र भेजें द्वारकापुरी। युधिष्ठिर कहते हैं, विदुर मैं करूंगा क्या, माता कुंती गांधारी और महाराज हो गए भस्म उस दावाग्नि में। तर्पण करने के बाद घाव खुल गए फिर युत्सु के, और इतने दिनों बाद उसका वह आत्मघात फलीभूत होकर रहा, प्राण नहीं उसके बचा सका। अभी मैं जीवित रहूंगा क्या, देखने को प्रभु का अवसान इन आंखों से, नहीं नहीं, जाने दो मुझको, गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर। विदुर कहता है, महाराज वह भी आत्मघात है, शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है, वह भी आत्मघात है। युधिष्ठिर पूछता है, और विजय क्या है। एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात, और पथ कोई भी शेष नहीं अब मेरे आगे। बातें करते करते दूसरी ओर चले जाते हैं और प्रहरी आगे आते हैं। अशकुन तो निश्चय ही होते हैं रोज रोज। पहला प्रहरी कहता है, आंधी से कल कंकड़ पत्थर की वर्षा हुई। दूसरा प्रहरी, सूरज में मुंडहीन काले काले कबंध हिलते नजर आते हैं। पहला प्रहरी, जिनको ये सब के सब अपना प्रभु कहते थे, सुनते हैं उनका अवसान अब निकट ही है। दूसरा प्रहरी कहता है, कहते हैं द्वारिका में आधी रात काला और पीला वेश धारण किए काल घूमा करता है। पहला प्रहरी कहता है, बड़े बड़े धनुर्धारी बाण बरसाते हैं, पर अंधड़ बनकर वह सहसा उड़ जाता है। दूसरा प्रहरी कहता है, जिनको ये सब के सब अपना प्रभु कहते हैं, जो अपने कंधों पर खेलने वाले थे, इनका सब योग क्षेम, वे ही इन सबको पथभ्रष्ट और लक्ष्य भ्रष्ट। पहला प्रहरी कहता है, नीचे ही त्याग कर करते हैं तैयारी अपने लोक जाने की, बेचारे ये सब के सब अब करेंगे क्या। दूसरा प्रहरी, इन सब से तो हम दोनों काफी अच्छे हैं। पहला प्रहरी कहता है, हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द, जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी हैं। और धीरे धीरे पर्दा गिरता है। अंत में प्रभु की मृत्यु के साथ समापन दिखाया गया है। वंदना, तुम जो हो शब्द ब्रह्म, अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ, है तुम्हें नमन, है उन्हें नमन, करते आए हैं जो निर्मल मन। सदियों से लीला का गायन, हरि के रहस्यमय जीवन की है जरा अलग वह छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी। तो मुझे शब्द, तो रसानुभव, तो अलंकरण, मैं चित्रित करूं तुम्हारा करुण रहस्य मरण। कथा गायन होता है। वह था प्रभास वन क्षेत्र महासागर तट पर, नभचुंबी लहरें रह रहे खाती थी पछाड़, था घुला समुद्री फेन समीर झकोरों में, वह चली हवा वह खड़ 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 कर उठे ताड़, कि वन तुलसा की गंध वहां, था पावन छायामय पीपल, जिसके नीचे धरती पर बैठे हे प्रभु शांत मौन निश्चल। लगता था कुछ कुछ थका हुआ वह नील मेघ सा तन सांवल, माला के सबसे बड़े कमल में बची एक पंखुड़ी केवल। पीपल के दो चंचल पातों की छायाएं रह रहकर उनके कंचन माथे पर हिलती थीं। वे पलके दोनों तंद्रालस थी, अधखुल थी,
जो नीलकमल की पांखुरियों से खिलती थी। अपनी दाहिनी जांघ पर रख मृग के मुख जैसा बायां पग, टिक गए तने से ले उसास, बोले कैसा विचित्र था युग। मित्रों, पर्दा खुलता है, भयंकर उत्तम रूप वाला अश्वत्थामा प्रवेश करता है। अश्वत्थामा कहता है, झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य। कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था, जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा, उसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। देख अभी आया हूं, सागर तट की उज्जवल रेती पर गाढ़े गाढ़े काले खून में सने हुए यादव योद्धाओं के अगणित शव बिखरे हैं। जिनको मारा है खुद कृष्ण ने, उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात। पर कितना है, मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। वह है अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठा वहां, शक्तिहीन, तेजहीन, थका हुआ। उससे पूछूंगा मैं, यह जो करोड़ों यमलोकों की यातना उतर रही है मेरे मांस को, क्यों ये जख्म फूट नहीं पड़ते हैं उसके कमल तन पर। पीछे की ओर से चला जाता है, एक और संजय घिसटता हुआ आता है। संजय कहता है, मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरूंगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा। मुझको मत पक दो, लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया, जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, कर्मों में उतरा नहीं, धीरे धीरे खो दी दिव्य दृष्टि। उस दिन बन के उस भयानक अग्निकांड में घुटने भी झुलस गए। पीछे की ओर विंग्स के पास एक व्याध आकर बैठ जाता है और तीर चढ़ाकर लक्ष्य संधान करता है। कथा गायन होता है, धीमे स्वरों में। कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याध, प्रभु के पग को मृग बदन समझ, धनु खींच लक्ष्य था रहा साध। संजय सहसा उधर देखकर कहता है, ठहरो, ओ ठहरो, आह सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही है वहां। कैसे मैं पहुंचूं अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, घिसट घिसट कर आया हूं सैकड़ों कोस। व्याध तीर छोड़ देता है, एक ज्योति चमक कर बुझ जाती है। वंशी की एक तान हिचकियों की तरह बार बार उठकर टूट जाती है। अश्वत्थामा का अट्टहास होता है। संजय चीत्कार कर अर्धमूर्छित सा गिर जाता है और अंधेरा हो जाता है। पुनः कथा गायन होता है, बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर बन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण, प्रभुहीन धरा पर आस्था हत, कलयुग ने रखा प्रथम चरण। वह और भयंकर लगने लगा भयंकर बन। और तभी अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। अश्वत्थामा कहता है, केवल मैं साक्षी हूं, मैंने ताड़ों के झुरमुट से छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। तीखी नुकीली तलवारों से झोंकों में हिलते ताड़ के पत्ते मेरे पीप भरे जख्मों को चीर रहे थे, लेकिन सांसें साधे मैं खड़ा था मौन। सहसा आर्त स्वर में कहता है, लेकिन हाय मैंने ये क्या देखा, तलवों में बाण बिंधते ही पीप भरा दुर्गंधित नीला रक्त, वैसा ही वहां जैसा इन जख्मों से अक्सर बहा करता है, चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण सुनो, मरते समय क्या तुमने इस नर पशु अश्वत्थामा को अपने ही चरणों पर धारण किया, अपने ही शोणित से मुझको अव्यक्त किया। जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से घोड़े की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूं विगत शोक। यह जो अनुभूति मिली है, क्या यह आस्था है? यह जो अनुभूति मिली है, क्या यह आस्था है? युत्सु का दूर से आता हुआ स्वर सुनाई पड़ता है। युत्सु कहता है, सुनता हूं किसका स्वर इन अंधलोकों में, किसको मिली है नई आस्था, नरपशु अश्वत्थामा को? पर अट्टहास करता है। आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूं वर्षों पहले। संजय कहता है, ये तो वाणी है युत्सु की, अंधे प्रेतों की तरह भटक रहा जो अंतरिक्ष में। युत्सु अंधे प्रेत के रूप में प्रवेश करता है। युत्सु कहता है, मुझको आदेश मिला, तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अंधलोकों में,
धरती से अधिक गहन अंधलोक कहाँ है। पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योतिवृत्त में भटका, किंतु आत्महत्या का शिलाद्वार खोलकर वापस लौटा हूँ मैं अंधी गहन गुफाओं में। आया था मैं भी देखने महिमा में मरण कृष्ण का, जीकर वह जीत नहीं पाया अनास्था। मरने का नाटक रचकर वह चाहता है बांधना हमको, लेकिन मैं कहता हूँ वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था वह, बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुझको। चला गया अपने लोक अंधे युग में। जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा ब्रह्मास्त्र से, तक्षक डसेगा परीक्षित को, या मेरे जैसे कितने युत्सु कर लेंगे आत्मघात, उनको बचाने कौन आएगा। क्या तुम अश्वत्थामा, तुम तो अमर हो। अश्वत्थामा कहता है किंतु मैं हूं अमानुषिक अर्ध सत्य, तर्क जिसका है घृणा और स्तर पशुओं का है। युत्सु पूछता है तुम संजय, तुम तो हो आस्थावान। संजय उत्तर देता है पर मैं तो हूं निष्क्रिय निरपेक्ष सत्य, मार नहीं पाता हूं, बचा नहीं पाता हूं, कर्म से पृथक होता जाता हूं क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का। युत्सु कहता है इसीलिए साहस से कहता हूं, नियति है हमारी बंधी प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से, परीक्षित के जीवन से। कैसे बचेगा वह, कैसे बचेगा वह, मेरा यह प्रश्न है, प्रश्न उसका जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा सही। कोई भी आस्थावान शेष नहीं है उत्तर देने को। वृद्ध याचक हाथ में धनुष लिए प्रवेश करता है। व्याध कहता है मैं हूं शेष उत्तर देने को अभी। युत्सु कहता है तुम हो कौन, दिख नहीं पड़ता है। व्याध कहता है अब मैं वृद्ध व्याध हूं, नाम मेरा जरा है, बाण है वह मेरे ही धनुष का जो मृत्यु बना कृष्ण की। पहले मैं था वृद्ध ज्योतिषी, वध मेरा किया अश्वत्थामा ने, प्रेत योनि से मुक्त करने को मुझे कहा कृष्ण ने। हो गई समाप्त अवधि माता गांधारी के शाप की, उठाओ धनुष फेंको बाण। मैं था भयभीत किंतु वे बोले अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसका था पाप, दंड मैं लूंगा, मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा प्रेत काया से। अश्वत्थामा कहता है मेरा था पाप, किया मैंने वध, किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वह, अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में। अंधी प्रतिहिंसा बन जिसके पागलपन में मैंने क्या किया, केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा। जिसको तुम कहते हो प्रभु वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई बिल्कुल, मैं दंडित लेकिन मुक्त हूं। युत्सु कहता है होती होगी बदियों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अश्वत्थामा कहता है कायर मरण, मेरा शत्रु था वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। वृद्ध कहता है बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है वो व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने, बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अश्वत्थामा कहता है उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा। वृद्ध कहता है निश्चय ही, वे हैं भविष्य किंतु हाथ में तुम्हारे हैं। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। संजय कहता है किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूं। अश्वत्थामा कहता है मैं हूं अमानुषिक। युत्सु कहता है और मैं हूं आत्मघाती अंध। वृद्ध आगे आता है, शेष पात्र धीरे धीरे हटने लगते हैं, उन्हें छिपाते पीछे का पर्दा गिरता है, अकेला वृद्ध मंच पर रहता है। वृद्ध कहता है वे हैं निराश,
और अंधे और निष्क्रिय और अर्ध पशु और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? मैं हूं जरा नामक व्याध और रूपांतरण यह हुआ मेरे माध्यम से। मैंने सुने हैं ये अंतिम वचन मरणासन्न ईश्वर के, जिसको मैं दोनों बाहें उठाकर दोहराता हूं। कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? आगे का पर्दा गिरने लगता है। उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, बीतता नहीं रह रहकर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु कहीं न कहीं, हर क्षण अंधियारा गहरा होता जाता है। हम सबके मन में गहरा उतर गया है युग, अंधियारा है, अश्वत्थामा है, संजय है दास वृत्ति उन दोनों वृद्ध पहरियों की, अंधा संशय है, लज्जाजनक पराजय है। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सृजन में, वह है निरपेक्ष उतरता है पर जीवन में, दायित्व युक्त मर्यादित मुक्त आचरण में उतना जो अंश हमारे मन का है, वह अर्ध सत्य से ब्रह्मास्त्रों के भय से मानव भविष्य को हरदम रहे बचाता, अंधे समय से, दासता पराजय से। मित्रों, इसी के साथ 5वें अंक तथा धर्मवीर भारती जी के काव्य नाटक अंधा युग का समापन होता है। मित्रों, अंधा युग नामक यह कृति सन 1954 में किताब महल इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। इस रचना को गीति नाट्य, दृश्य काव्य, पद्य नाटक, काव्य नाटक, नाटक, कविता अलग अलग नामों से संबोधित कर विद्वानों ने उसका मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया है। इस रचना के अनेक संस्करण प्रकाशित हुए। इसे भारती जी की सर्वोत्कृष्ट और कालजयी रचना माना जाता है। मित्रों, रामायण काल की अपेक्षा महाभारत काल का नैतिक स्तर बहुत कुछ गिर गया था। युद्ध के समय अनैतिकता खुलकर खेल रही थी। युद्ध समाप्त होते होते वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। इस अमर्यादापूर्ण और अनैतिक काल को आधार बनाकर महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण मृत्यु के क्षण तक की कथा इस काव्य नाटक में ग्रहण की गई है। मित्रों, इस कथा के सहारे भारती जी ने युद्धजन्य अर्ध सत्य, कुंठाएं, अंध स्वार्थपरता, विवेक शून्यता, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध आदि का उद्घाटन करते हुए इनके बीच निर्माण होती हुई मर्यादा, आस्था, कर्मपरता, सत्य, श्रद्धा, सद्भाव आदि की मंगलमयी ज्योति का जो उल्लेख किया है, वह अंध गह्वर में भटकते हुए मानव के लिए निरंतर सहायक सिद्ध होगी। मित्रों, यह कथा ज्योति की है। कृष्ण बार बार इस धरती पर जन्म लेते रहेंगे, समाज में छाई हुई अनैतिकता, अमर्यादा, असत्य, हिंसा, अन्याय, अनाचार मिटाने के लिए। जब जब धरती पर अनाचार की वृद्धि होगी, तब तब कृष्ण पुनः पुनः धरती पर अवतरित होंगे। मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। भारती जी द्वारा रचित इस नाटक में कृष्ण की ये पंक्तियां यही प्रकट करती हैं। मित्रों, युद्ध के बाद अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं विकृत और विगलित हैं। शासक अंधे हैं, जनता दिशाहीन, कोई पथभ्रष्ट है तो कोई आत्महारा है। ऐसी भयानक परिस्थिति में एक ही आशा की किरण है और वह है कृष्ण। कृष्ण ही अंधी दासता, पराजय और अंधे युग की विभीषिका से बचा सकता है। मित्रों, इस 5वें अंक में विजय को एक क्रमिक आत्महत्या के रूप में चित्रित किया गया है। भिक्षुक, गूंगा सब प्रतीक पात्र स्थिति की अभिव्यक्ति करते हैं। इस अंक में जलते हुए वन में धृतराष्ट्र दिखाई देते हैं। युद्ध के बाद युधिष्ठिर पश्चाताप और आत्मग्लानि से ग्रस्त होते हैं। और विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात, और पथ कोई भी शेष नहीं अब मेरे आगे। समापन में प्रभु की मृत्यु का प्रसंग उल्लेखनीय है। प्रभास वन क्षेत्र में व्याध के द्वारा पैर में तीर लग जाने से कृष्ण का मरण होता है,
जिसका उन्होंने स्वेच्छा से वर्ण किया है। मित्रों, मंगलाचरण के उपरांत उद्घोषणा में विष्णु पुराण के आधार पर भावी युग के संबंध में लिखा गया है कि भविष्य में धर्म अर्थ ह्रासोन्मुख होंगे, पूंजीपति ही सदाचारी होंगे, जिनसे त्रस्त जनता अंतर की कुंठित गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। वास्तव में यह पौराणिक बनाम आधुनिक कृति है। डॉक्टर कमला प्रसाद पांडे लिखते हैं कि इस प्रख्यात कथा वस्तु में नए संदर्भ, नई समस्याएं, युद्ध की संस्कृति और अनास्थाओं की उत्पाद्य वस्तु को कवि ने एक साथ रूपायित किया है। पात्र और घटनाएं भी उत्पाद्य हैं, यद्यपि उनकी रेखाओं का रंग पुराना है। अंधा युग का कथानक प्रख्यात है, जिसमें महाभारत के शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, शांति पर्व, आश्रमवासिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व आदि दीर्घ प्रसंगों में बिखरे इतिवृत्त को चयन करके सुसंबद्ध और सुनियोजित रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रख्यात कथा के साथ साथ कुछ उत्पाद्य प्रसंगों और पात्रों को समाविष्ट किया गया है, जो नवोद्भावनाओं का प्रमाण है। अंधा युग की स्थापना में भारती जी ने कहा है, जो कृष्ण के व्यक्तित्व से चेतना को प्रकाशित करती है, यही इस काव्य नाटक का केंद्रीय भाव है, उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की प्रतीकात्मकता ने तृतीय विश्व युद्ध के त्रासक द्वंद्वों के मध्य चल रहे वर्तमान युग को ज्योति और विश्वास देने का प्रयास किया है। अंधा युग शीर्षक भी प्रतीकात्मक है। द्वितीय विश्व युद्ध के लोमहर्षक परिणामों ने राजनीति और साहित्य को अंधकार से भर दिया है। इसका प्रतीक अंधा युग बना। आज संसार में संकट की स्थितियों से मनुष्य की आत्मा जर्जर और विकृत हो चुकी है। अंधा युग के पात्रों के जीवंत चरित्रांकन और व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुतिकरण के साथ साथ यह भी दृष्टव्य है कि ये सभी चरित्र मानवीय अस्तित्व की अपेक्षा विशेष विचारधारा अथवा कुंठाओं के प्रतीक अधिक हैं। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र नेतृवर्ग की अंधी शक्ति उपासना, संपूर्ण विश्व पर एकाधिकार की स्वार्थी वासना के प्रतीक हैं। गांधारी मानवता का वह घबराया हुआ वर्ग है, जो युग बर्बर पशुत्व, अमर्यादित नैतिकता और जीवन के द्वंद्वमय विरोधाभासी संस्कारों के कारण प्रतिक्रिया स्वरूप कटु निराशा की अनास्था का मार्ग पकड़ लेती है। अश्वत्थामा प्रतिहिंसक पशुत्व और एक न्यूरोटिक युद्ध लिप्सा के अर्ध सत्य का प्रतीक है। उसे गलत प्रतिशोध के कारण निराशा और अंतर्द्वंद्व की यातना के लिए अभिशप्त और विक्षिप्त बना दिया गया है। अश्वत्थामा स्वयं कहता है, वध मेरे लिए नहीं है नीति, वह है अब मनोग्रंथि। अर्थात अश्वत्थामा उस वर्ग का संकेत करता है जिस पर महायुद्धों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। महायुद्ध के सीधे प्रभाव में आने वाले राष्ट्रों के मानसिक असंतुलन की यह विक्षिप्तावस्था अश्वत्थामा के रूप में स्पष्ट रूप में सामने आती दिखाई देती है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रयोग में अणु विस्फोट का संकेत है। कृष्ण ज्योति, विवेक या मानवता के प्रतीक हैं, तो संजय निष्क्रियता और निरपेक्ष सत्य का प्रतीक है। अंधा युग का युयुत्सु आज के उस मानव का प्रतीक है जिसे हम आज का धुरीहीन भटकता हुआ व्यक्ति कह सकते हैं। दोनों प्रहरी जन सामान्य का प्रतीक है। इन्हीं दो पात्रों से नाटककार वर्तमान जीवन में व्याप्त शून्यता, निरुद्देश्यता तथा अस्तित्व संकट के बोध को भी व्यक्त कर देता है। विवेक अवस्थी कहते हैं, वस्तुतः इनका वार्तालाप पात्रों के प्रवेश व प्रस्थान को सुगम बनाने और कथ्य के वेग को कुछ विश्राम देने की एक चातुरी से अधिक और कोई नाट्य प्रयोजन नहीं पूरा करता। यद्यपि भारती जी ने उनका प्रतीकात्मक महत्व माना है, पर वे नाटकीय पात्र नहीं बनते। नामकरण और शीर्षकों की प्रतीकात्मकता तो स्वतः ही स्पष्ट है। कथात्मक दृष्टि से भी अंधा युग की कथा प्रत्येक महासमर के उपरांत किसी भी युद्ध संस्कृति, अमानवीय विघटित विकृत मूल्यों, विकलांग, कुंठित और जीर्ण शीर्ण, क्षत विक्षत, घायल तनमन कथा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी है। मित्रों, अंधा युग नाटक के कथा को अभिव्यक्ति देने वाली संवेदना के माध्यम से नाटककार भारती जी ने युद्ध से उत्पन्न मूल्यहीनता, विकृति, कुंठा और वैयक्तिक और सामूहिक विघटन के लिए आज के मानव को सावधान किया है। नाटक की कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध अंतिम चरणों में है, लेकिन भारती जी नाटक के पहले अंक में ही यह दर्शाते हैं कि कौरव नगरी के कर्णधार धृतराष्ट्र आदि उन अंधे व्यक्तियों जैसे हैं
जिनका आचरण ही अंधा बन जाता है और विवेक और नैतिकता की चेतना उनके आचरण से दूर जा पड़ती है। मनुष्य व्यक्तिगत नैतिकता का जाल अपने चारों ओर बुन लेता है, यही उसकी विवशता बन जाती है। अतः इसी विवशता के कारण वह युद्ध को ही स्वार्थ सिद्धि का एकमात्र सहारा मान बैठता है। युधिष्ठिर का सत्य जिस समय विवेक की मर्यादा से गिरा, तभी द्रोणाचार्य का वध हुआ। इस युद्ध के दोनों ही पक्षधरों ने नैतिकता का उल्लंघन किया। सत्य को झूठ के आगे झुकना पड़ा। जब उसे एक षड्यंत्र रचकर की गई पिता की हत्या का पता चला और यह मालूम हुआ कि किस तरह दुर्योधन का भी वध किया गया है, तो उस नैतिक पतन ने अश्वत्थामा को पागल बना दिया। अश्वत्थामा ने कूटनीति का रास्ता अपनाया। धर्म की युद्ध नीति का त्याग कर उसने पांडवों के पक्ष का पशुवत संहार किया। अश्वत्थामा स्वयं कहता है, उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। मित्रों, कोमल भावों और भविष्य की हत्या हो जाने पर केवल मात्र वध ही उसके जीवन का धर्म बन जाता है। वह कहता भी है, वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। अश्वत्थामा के ये कथन और उसका आचरण व्यक्ति की उस मजबूरी को संकेतित करते हैं जो उसके प्रतिशोध की भावना को जगाती है। युयुत्सु, जो कि धृतराष्ट्र का पुत्र है, उसकी मनोदशा ऐसी है कि उसने इस युद्ध में सत्य का मार्ग अपनाया था, लेकिन बाद में युद्ध की समूची घटनाओं, स्थितियों और आचरण की जानकारी ने उसे त्रिशंकु की स्थिति में पहुंचा दिया। एक ओर उसे पांडवों की ओर से उपेक्षा मिलती है, तो दूसरी ओर कौरव नगर के लोग भी उसे तिरस्कृत ही करने लगते हैं। उसकी इस नियति ने उसे धुरीहीन बना दिया। मित्रों, भारती जी ने वर्तमान युग के आणविक युद्ध के भयावह परिणामों को ही मुख्यतः इस नाटक में अभिव्यक्ति दी है। अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जलता हुआ उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहता है, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं होने देते। स्वयं कृष्ण भी गांधारी के शाप से मुक्त नहीं हो पाते और अंत में भारती जी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सब विजयी थे, लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त, थे सूत्रधार खुद कृष्ण, किंतु थे शापग्रस्त। युयुत्सु आत्महत्या कर लेता है। इससे यह व्यंजित किया गया है कि धर्म के पक्ष का साथ देने वाले व्यक्ति की दशा युयुत्सु की हालत से भिन्न नहीं होती। तो कृष्ण की मृत्यु भी एक प्रश्न है। यह प्रश्न यही है कि आज भी विश्व में, समाज में संशय और स्वार्थ का राज्य है। मूल्य विघटन की स्थिति बन चुकी है और भविष्य अंधकारमय है। अंधा युग युद्ध की विभीषिकाओं और उसके बाद के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए युद्धों को जन्म देने वाले कारणों से अवगत करवाने वाली आधुनिकता बोध को गहरी संवेदना के स्तर पर अभिव्यक्ति देने वाली नाट्य कृति है। आधुनिक काल की समस्याओं और द्वंद्वात्मक त्रास को सशक्त देखकर भारती जी ने अंधा युग में महाभारत युद्ध की विख्यात घटनाओं, प्रसंगों और पात्रों को माध्यम बनाकर ऐतिहासिकता की पूर्ण रक्षा की और महाभारत के संहारक युद्ध की विख्यात घटनाओं, प्रसंगों और पात्रों को इस प्रकार चित्रित किया कि वे आधुनिक जीवन की इन विसंगतियों को प्रखर स्वर दे सकें। जगदीश चतुर्वेदी जी ने अंधा युग के आधुनिक भावबोध के संदर्भ में कहा है, इस नाटक में जहां काव्यगत विशिष्टता सर्वत्र मौजूद है, वहां वैचारिक रूप में कवि आज के जीवन की विसंगति, आपदा और यातना का साक्षात्कार करता है। भारती ने पौराणिक मिथक के आधार पर अश्वत्थामा, विदुर और धृतराष्ट्र की जो कल्पना की है और गांधारी और कृष्ण को जिस पश्चाताप में संलग्न दिखाया है, वह द्वापर काल के साथ आज का भी प्रतिनिधित्व करती है। वहीं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने अंधा युग को आधुनिकता का संदर्भ प्रदान करते हुए लिखा है कि भारती ने अंधा युग में कौरव नगरी को उसकी उजड़ती और गिरती दशा में उसी तरह पकड़ने की कोशिश की है जिस तरह इलियट ने वेस्टलैंड में लंदन और ज्वायस ने यूलिसेस में डबलिन को। इनकी स्थितियां कौरव नगरी की स्थिति से अलग होकर भी एक दृष्टि से समान है कि इनमें संबंध टूट रहे हैं। इंसान की हस्ती खतरे में पड़ चुकी है, आस्था टूट चुकी है। मित्रों, आधार भूमि अलग होने पर भी ये तीनों कृतियां अर्थात अंधा युग, वेस्टलैंड और यूलिसेस समान रूप से युद्ध के बाद जन्मी अंधी संस्कृति का ही बखान करती है।
यदि महाभारत के युद्ध के भयंकर परिणामों को भोगती हुई उजड़ी कौरव नगरी है, तो महायुद्ध में उजड़ी हुई या आज की नगरी का चित्र जिस रूप में अंकित किया गया है, वह युद्ध के साथ किसी भी नगरी की स्थिति हो सकती है। भारती जी अणु अस्त्रों के संभावित युद्ध से त्रस्त हैं। अश्वत्थामा का प्रलयंकारी ब्रह्मास्त्र आज के परमाणु अस्त्रों के समान है। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करने पर अश्वत्थामा को व्यास की चेतावनी में नाटककार ने प्रकारांतर से आज के परमाणु युग में अणु अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से होने वाली विकृतियों और विनाश की ओर संकेत किया है। व्यास के मुख से भारती जी ब्रह्मास्त्र या अणुबम की विभीषिका और उसके भयंकर परिणामों के प्रति मानव को संकेत करते हैं। अपनी सामयिकता में यह नाटक तीसरे महायुद्ध की भयावह संभावना के प्रति त्रस्त मानवता को एक चेतावनी देता है। नाटककार ने संभावित तीसरे महायुद्ध में अणु अस्त्रों के प्रलयंकारी भयानक रूप को दिखाने की चेष्टा की है। नाटक के पौराणिक संदर्भ जहां एक ओर महाभारत युगीन सत्य को उद्घाटित करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे आधुनिकता बोध से ओतप्रोत हैं। कृति में अभिव्यक्त या आधुनिक भाव संवेदन अंधायुग की कथा को मात्र पौराणिक नहीं रहने देता, अपनी संदर्भगत सांकेतिकता से एक प्रतीक बना देता है। डॉक्टर सुरेश गौतम कहते हैं कि धर्मवीर भारती ने अंधायुग में पात्रों प्रसंगों को उनके ऐतिहासिक परिवेश में सुरक्षित रखकर आधुनिक मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के विकीर्ण प्रकाश में उन्हें नई व्याख्याओं की भावभूमि से बांधकर नवीनता का स्पर्श दिया। अपनी आधुनिक संवेदना को वाणी देने के लिए इतिहास की समस्त सामग्री और संपूर्ण स्वर को समेटकर आधुनिक काल से संबद्ध कर सफलता प्राप्त की। भारती की स्वचेतना का मानदंड यही है कि उन्होंने इतिहास पर वर्तमान को कहीं भी भार न बनाकर इतिहास को वर्तमान के अनुकूल बना दिया। इसीलिए महाभारत का विनाशक युद्ध अंधायुग की ठोस पृष्ठभूमि मात्र नहीं रहता, एक प्रतीक बन जाता है, आधुनिक युग के अंधेपन का प्रतीक। तो मित्रों, यह था धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। यदि आपने बातें साहित्य की चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।